हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी पढ़ रहा था। राइट नाउ आई एम जस्ट स्टडिंग बिकॉज टुडे इज़ संडे, और संडे होने के कारण आई डिडंट वेंट टू माय कोचिंग इंस्टीट्यूट। टुडे ऐसा नहीं होता कि अगर टीचर है तो ही इज़ नॉट स्टडिंग। नो, एवरीबडी हैव टू स्टडी। यू हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड, देन अल्टीमेटली व्हाट हैपन, द थिंग्स आर नॉट बीन इन योर माइंड एंड इट विल बी डाइल्यूटेड स्लोली एंड स्लोली क्या होगा कि सब कुछ निकल जाएगा। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिस प्लेटफॉर्म में हमें अपने आप को कंटिन्यूअसली ढाल के रखना पड़ता है। अगर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं देन वी कांट एबल टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। ठीक है, जैसे कि मेरे आगे रखा हुआ है, नो, दिस इज़ माई स्टडी टेबल, और मेरे आगे मैथ्स रखा हुआ है। यू सी, दिस इज़ द मैथमेटिक्स। ओके, दिस इज़ द मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड। क्लास 10 का भी मैथमेटिक्स होता है, तो रेगुलरली इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू लुक आफ्टर सम ऑफ द फार्मूलाज, देन अल्टीमेटली द थिंग्स विल बी गो आउट एंड यू कैन नॉट एबल टू गिव सच एन प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट सो दैट ही कैन ग्रैब मोर नॉलेज फ्रॉम यू। अल्टीमेटली सबको दिक्कत आता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टडी लाइन में कैसे करें हम। स्टडी लाइन का जब बात आता है तो किसी किसी बच्चे का ये कहना होता है कि सर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। देन हाउ यू आर गोइंग टू डू द इम्प्रूवमेंट? इफ़ यू आर वीक इन मैथमेटिक्स, ट्राई टू बिल्ड अप योर बेस को बिल्डअप करना है। ट्राई टू इंक्रीज योर कैलकुलेशन पावर। अल्टीमेटली इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर कैलकुलेशन पावर, यू कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। उसमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इफ़ यू एंड समवेयर, देन व्हाट हैपन, द टीचर आर गोइंग टू टेल यू द पाथ, हाउ यू हैव टू गो, हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, बट if the teacher is going to tell you that how to do the divide and how to do the means उसको जो हम लोग बोलते हैं ना टेबल को, जो स्पेशली कैसे कैंसिल करता है, अगर ये सब चीज़ अगर सिखाने लगे तो इट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। कैसे आप डेवलप करो? आपको मतलब कुछ चीज़ें होते हैं जिसको हमें याद करना पड़ता है। बेसिकली इन मैथ्स व्हाट हैपन, यू हैव टू रिमेंबर द टेबल अप टू 20, एटलीस्ट 20 तक का टेबल होना चाहिए। उसके अलावा स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर है, ओके, जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, ओके, जस्ट लाइक 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर, ओके, 144, 13 स्क्वायर 169, ऐसे करके जितने भी है, 14 स्क्वायर 196, लाइक दिस। ओके, 15 स्क्वायर इज that is 225, like this. What happen, you have to remember up to how much, up to 50, 50 तक होना चाहिए। If somebody can ask you that what is the square root of 49, then your answer is what, 2401, like this। okay, 50 का तो स्क्वायर रूट सबको ही पता है, 2500। सम ऑफ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपन इन द क्वेश्चंस, दे आर डायरेक्टली गोइंग टू गिव यू द दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2401, तो आपको पता होना चाहिए उसका स्क्वायर रूट 49 होता है। देन इट विल बी वेरी इजीली टू सॉल्व। और उसके बाद आपको क्या करना है कि क्यूब रूट थोड़ा याद कर लेना है, और कंटिन्यूसली यू हैव टू डू द प्रैक्टिस एंड रिमेंबर द फार्मूलाज, गो थ्रू द फार्मूलाज। एक